तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यज्ञ के विषय में चर्चा चल रही है और जो हमारा स्वाध्याय है, हमारा जो अनुभव है, हमारी जो एक एक क्रियाएं हैं, जो चेष्टाएं हैं, वो यज्ञमय होनी चाहिए, उदार भावना होनी चाहिए। आज ही कोई कक्षा में पूछ रहा था कि जैसे चर्चा हो रही है, व्याख्याएं हो रही हैं, ये पूरा संसार ही यज्ञमय परमात्मा ने बनाया है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ इस सारे संसार का, सारे समष्टि का नाभि है, उसका मुख्य केंद्र है, मूल, उसका मूल है। संसार का मूल क्या है? यज्ञ। उसके मूल में देखा जाए तो यज्ञीय भावना से ही सारा संसार चल रहा है। तो चाह करके भी और ना चाहते हुए भी हम यज्ञ करते ही हैं। इसलिए जिसके जीवन में शुचिता, पवित्रता, उदारता और जो भी शुभ संकल्प हैं, उनके माध्यम से, उनके आधार पर अपने और दूसरों के लिए जो भी कल्याणकारी कर्म है, वो क्या है? यज्ञ कहलाते हैं। इसकी बड़ी चर्चा हुई है, बहुत ही विशद रूप में यज्ञ को समझाया गया है और बहुत ही यह विस्तृत विषय है। तो मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी। ओम स्वामी जी। जी। जो यज्ञ बहुत प्रकार से करते हैं, जी। अलग अलग प्रकार से, तो ये कितने तरह से कर सकते हैं या कितने तरह से प्रचलित है अभी? यज्ञ एक तो जो अग्निहोत्र यज्ञ है, जिसको हम देव यज्ञ कहते हैं, उसको हम हवन कहते हैं, उसको होम कहते हैं, और बड़े बड़े वृहद रूप में करेंगे तो वृहद यज्ञ कह दिया, याग कह दिया, इसको इष्टि भी कहते हैं, यज्ञ को इष्टि भी कहते हैं। ये तो अग्निहोत्र के विषय में बात है। परंतु पंच महायज्ञों का विधान हमारी भारतीय संस्कृति में है। तो 5 महायज्ञ क्या हैं, इसको समझ करके हम इस विषय को और विस्तार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि इन्हीं 5 महायज्ञों से इस सबका व्यवहार चलता है, सबके जीवन में प्रसन्नता, सुख और आनंद की अनुभूति होती है। सारे संसार में चाहे वह कोई भी प्राणी हो, प्राणीतर जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, यज्ञीय भावना से यदि हम करेंगे तो वह सुव्यवस्थित होंगी और दीर्घ काल तक उनमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। तो 5 प्रकार के महायज्ञ, जिसमें ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ, ये 5 प्रकार के हैं। इसी को महर्षि मनु ने मनुस्मृति में 4थे अध्याय में 21वें श्लोक में लिखा कि पंच महायज्ञों का पालन करना परम आवश्यक है। जो भी पंच महायज्ञों का पालन करता है उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होता है। किसी भी स्थिति में इन पंच महायज्ञों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो गृहस्थी हैं उनके लिए विशेष है कि यह पंच महायज्ञ अवश्य ही वो करें। तो मैं आपके समक्ष श्लोक लिख रहा हूं
इसको आप लिख लीजिए। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम ऋषि यज्ञम देव यज्ञम ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा। भूत यज्ञम च सर्वदा। और आगे कहा नृयज्ञम पितृयज्ञम च नृयज्ञम नृयज्ञम पितृयज्ञम च। यथा शक्ति न हापयेत। विशेष बात कही है, उच्चारण करेंगे। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम च यथा शक्ति न हापयेत। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम च यथा शक्ति न हापयेत। बहुत ही सुंदर बात कही कि जो ऋषि यज्ञ है, जो ब्रह्म यज्ञ है, जो देव यज्ञ है जिसको अग्निहोत्र कहते हैं, भूत यज्ञम जो प्राणियों के लिए करते हैं हम, यथा भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम च, जो पितृयज्ञ है, नृयज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, ये कभी भी हमको यथाशक्ति न हापियत। मैंने निवेदन किया कि इन्हीं को हम 5 रूपों में हम समझते हैं। जैसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं एक, इसको भी आप लिख लीजिए। एक हो गया ब्रह्म यज्ञ, जिसको संध्या भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संध्या। दूसरा है देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र यज्ञ। देव यज्ञ इसमें है ही है। देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र यज्ञ, अग्निहोत्र, अग्निहोत्र। अगला है पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ,
और जीवों के लिए, हमारे जो आश्रित जीव हैं उनको बलि बलिवैश्व देवयज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। ब्रह्म यज्ञ जिसको संध्या कहते हैं, देव यज्ञ जिसको अग्निहोत्र यज्ञ कहते हैं, पितृयज्ञ जो माता पिता और हमारे पितरों के लिए होता है, और अतिथि यज्ञ, इसके बाद बलि वैश्व देव यज्ञ। जो वही है, जो प्राणी है हमारे जो आश्रित हैं, वो भूत माने जो प्राणी हैं जो हमारे आश्रित हैं उनके लिए। तो देवयज्ञ, बलिवैश्व देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ जो ब्रह्म यज्ञ है, अतिथि यज्ञ और पितृयज्ञ, इनको सदा यथाशक्ति हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि यदि इनको हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सबका ठीक ठीक भरण पोषण नहीं हो सकता है, जिससे हमारा मानसिक और आत्मिक बल बढ़ता है। यदि हम ब्रह्म यज्ञ नहीं करेंगे, अभी एक एक यज्ञ के विषय में हम विशद चर्चा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, शास्त्रों के विचारों को आत्मसात करेंगे। तो ये जो ऋषि यज्ञम ब्रह्म यज्ञ है और देव यज्ञ जो अग्निहोत्र यज्ञ है, तथा बलिवैश्व देव यज्ञ अर्थात भूत यज्ञ, प्राणी जो हमारे पराश्रय जो रहते हैं, हमारे आश्रित जो हैं, दूसरों के ऊपर जिनकी आजीविका निर्भर है, उनको भी हम पुष्पित पल्लवित करें, उनको भी बढ़ाएं, उनको भी पुष्ट करें। और पितृयज्ञ जिनसे हमारे जीवन चलता है, जिससे हमारा ये अस्तित्व है, उनके लिए भी हम कुछ करें। तो इनको क्या कहा, सर्वदा यथाशक्ति न हापयेत, सदा ही करते ही जाएं, कभी इनको छोड़े नहीं। किसी भी विशेष परिस्थिति में कितना भी आपको नुकसान हो, कितना भी आपको लाभ हो, हानि लाभ में या कैसी भी परिस्थिति में कोशिश यही करनी चाहिए, प्रयास यही करना चाहिए कि ये 5 महायज्ञ जो बताए हैं, इन 5 महायज्ञों का हम पालन करते रहें। अब हम इसके एक एक यज्ञ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ वो है जिसमें हम प्रभात में और सायं में, जब सूर्य उदय हो रहा है, रात्रि जा रही है और दिन का आरंभ हो रहा है, सूर्य उदय होने वाला है या उससे पहले ये प्रतीत हो रहा है कि अब प्रभात हो रहा है, बिल्कुल चारों ओर शांति है, रात्रि का जाना और दिन का आना, बीच में क्या हो रही है? संधि हो रही है। रात्रि आ रही है, दिन जा रहा है, सायंकाल की संध्या हो गई, रात्रि का और दिन का वहां पर मिलन हो रहा है। तो ऐसे समय पर जब चारों ओर शांति का वातावरण हो, अपने सारे कार्यों को छोड़ करके व्यक्ति को उस पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। सम्यक ध्यायन्ति यस्याम क्रियायाम ब्रह्म, ब्रह्म यस्याम क्रियायाम सम्यक ध्यायन्ति जनाः, ये साधका संति, ये सम्यक ध्यायन्ति यस्याम क्रियायाम, उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जिस क्रिया में, जिस चेष्टा में विशेष रूप से
उसका ध्यान करें, उसका भी ध्यान, उसका चिंतन करें, वो क्या कहलाती है? वह संध्या कहलाती है। इस दृष्टि को और स्पष्ट करने के लिए कुछ हम विशेष श्लोकों का, मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही इसकी महिमा बताई है। यजुर्वेद में भी ये कहा है कि उस परब्रह्म परमेश्वर का मनन चिंतन करें, उसको समझने का प्रयास करें। आत्मचिंतन से हमारा आत्मिक बल बढ़ता है। तो एक मंत्र उसमें आता है, वार्त्र हत्याय शव से पृतनाशाह्याय च इंद्रत्वाय वर्तयामसि। यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 68वां मंत्र है। और यहाँ कहा कि हे दुर्गुणों के नाशक परमपिता परमेश्वर, काम क्रोध आदि जो कुछ भी दुर्गुण हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर जो दुर्व्यवहार है, उन सबको आप दूर कर दीजिए। सांसारिक नाना प्रकार के जो आकर्षण हैं, भांति भांति के जो लुभावने पदार्थ हैं, उनकी जो सेनाएं हैं वो हमको आकर्षित करते हैं। हमारे धन वैभव आंतरिक जो भी हमारी पूंजी है उसको लूटने के लिए बैठे हैं। तो उनकी जो ऐसी लुटेरी सेना है, उन सेनाओं का प्रतिरोध करने का बल हमारे अंदर प्राप्त हो, ऐसी हमारे अंदर शक्ति का आधान कराइए। इसलिए हम आपका बार बार ध्यान करते हैं, संध्या में उस ईश्वर का चिंतन करते हैं, बार बार तेरा जप करते हैं। और इसी बात को, क्योंकि जप की बड़ी महिमा है, जप की बड़ी महिमा है। जपने से क्या होता है कि हमारे अंदर के जो भाव हैं वो शुद्ध होने लगते हैं, उसी पर हमारा पूरा ध्यान होता है। इसलिए कहा कि उस परमपिता परमेश्वर का ही नाम जपें। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। उस परमपिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का सदा सर्वदा सर्वत्र हम जाप करते रहें, उसकी भावना से ओतप्रोत रहें। यदि 24 घंटे में हमको थोड़ा सा भी समय मिलता है, सुबह शाम थोड़ा सा भी समय निकालते हैं, तो अति उत्तम है। क्योंकि यहाँ पर मनुस्मृति में भी इसकी बहुत स्थानों पर चर्चा आई है कि संध्या उपासन करना ही चाहिए व्यक्ति को। संध्या उपासन करने से व्यक्ति का जीवन निर्मल हो जाता है और उसका समय भी स्पष्ट किया है। तो आपके समक्ष में मनुस्मृति का यह श्लोक, संध्योपासन का समय क्या है। ये जो पहला ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ जो ऋषि यज्ञ है, उसको किस समय करें, उसका समय क्या है, सुनिश्चित हम कैसे करें। तो इसको बहुत ही स्पष्टता से महर्षि मनु लिखते हैं। पूर्वाम संध्याम जपंस तिष्ठेत। पूर्वाम संध्याम, पूर्वाम संध्याम जपस तिष्ठेत।
सावित्रीम अर्क दर्शनात्। सावित्रीम अर्क दर्शनात्। सावित्रीम अर्क दर्शनात्। पश्चिमां तु समासीनः पश्चिमां तु समासीनः सम्यक् ऋच्छ विभावनात्। उच्चारण करेंगे। पूर्वां संध्यां जपस्तिष्ठेत् सावित्रीम अर्क दर्शनात्। पश्चिमां तु समासीनः सम्यग् ऋक्ष विभावनात्। पूर्वां संध्यां जपस्तिष्ठेत् सावित्रीम अर्क दर्शनात्। पश्चिमां तु समासीनः सम्यग् ऋक्ष विभावनात्। क्या संध्या का समय होना चाहिए, उसके विषय में कहा कि पूर्वाम संध्याम, प्रातः कालीन संध्या करते समय सावित्रीम, जो सावित्री मंत्र है उसका अर्थ सहित जप करते हुए, जब गायत्री का हम जप करते हैं, गायत्री अर्थात जो सावित्री भी गायत्री को ही कहते हैं, सावित्री अथवा गायत्री, तो गायत्री मंत्र का सावित्रीम जपन, गायत्री मंत्र का जप करते हुए अर्थ सहित अर्क दर्शनातिष्ठेत, सूर्योदय पर्यंत बैठे उपासना करें। यदि आप प्रभात की संध्या करना चाहते हैं, सुबह की संध्या करना चाहते हैं, तो प्रातःकालीन संध्या करते समय सूर्योदय से पहले बैठें और सूर्योदय तक बैठे, जब तक सूर्य उदय न हो जाए तब तक आप संध्या के लिए बैठें। अर्क दर्शनातिष्ठेत, सूर्योदय पर्यंत बैठे उपासना करें। पश्चिमाम तु अर्थात सायंकालीन जो संध्या है, एक तो प्रभातकालीन हो गई, एक सायंकालीन संध्या है। सायंकालीन संध्या में जो है ऋक्ष दर्शनात् समासीनः, तारों के दर्शन पर्यंत, तारों के दर्शन पर्यंत आप सम्यक प्रकार से शुद्ध भाव से गायत्री मंत्र के जप से परमात्मा की उपासना करें। ये संध्या का अच्छा समय है। महर्षि देव दयानंद इस पर लिख रहे हैं
कि 2 घड़ी रात्रि से लेके सूर्योदय पर्यंत, 2 घड़ी रात्रि से लेके सूर्योदय पर्यंत प्रातः संध्या करनी चाहिए, और सूर्यास्त से लेकर के तारों के दर्शन पर्यंत सायंकाल की संध्या करनी चाहिए, जिसमें सविता अर्थात सब जगत की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा उस परमेश्वर की उपासना गायत्री आदि मंत्रों के अर्थ पूर्वक विचार नित्य किया करें। जो नैतिक संध्या और यज्ञ करने के समय प्रातः और सायं 2 संध्या काल है। संध्या में गायत्री मंत्र का जप, ओम और भूर्भुवः स्वः इत्यादि, इन जो है 3, ओम एक हो गया, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, इन 3 महाव्याहृतियों सहित करने का विधान किया है। और इसी को यही जो बात आती है कि जब हम किसी भी मंत्र का, किसी भी व्यक्ति का उच्चारण करते हैं तो उसका भाव हमारे अंदर आ जाता है। मंत्र का जो भावार्थ है उसको भी हम स्पष्टता से समझें। किसी व्यक्ति का नाम लेते ही जैसे उसकी आकृति आ जाती है हमारे सामने, वैसे ही मंत्र का उच्चारण करते समय या उस परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का जाप करते समय वैसा भाव बनना चाहिए, वैसा भाव आना चाहिए, ये सार्थकता होगी। अगर ऐसा भाव नहीं आता है तो इसका अभ्यास हमको बढ़ाना चाहिए। अर्थ सहित जप, केवल ऐसा कोई बोले कि नहीं केवल बस जप रहे हैं, आवाज आ रही है लेकिन मन तो इधर उधर भाग रहा है, ये जप नहीं होगा अर्थपूर्वक। ये ऋषि ने बिल्कुल स्पष्ट जो कहा है, तद जपस तदर्थ भावनम, उसकी भावना सहित हो। तो इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे कि संध्या उपासना से क्या फल मिलता है, ये क्यों करें, क्या न करने से काम चल जाएगा। तो आज यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।